ओके, इतनी प्रोसेस तो हो गई। अब हमको देखना है कि लाइट रिएक्शन जो हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, ग्रैनम में हो रहा है। अब आपको ये ध्यान देना है कि ग्रैनम के अंदर एक स्पेस खाली होता है जहां पे लाइट रिएक्शन होगा। इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, थैलाकॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थैलाकॉइड। अब हमको थैलाकॉइड का स्ट्रक्चर पढ़ना है और उसमें लाइट रिएक्शन हो रही है, वो इसको पढ़ना है। लाइट रिएक्शन में क्या है, वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है और ये हो रहा है। देखेंगे क्या है, सपोज करिए एक ही इतने स्ट्रक्चर को ही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ये क्या है, देखो ये एक पार्ट है ग्रैनम का, ठीक है, ग्रैनम का एक पार्ट है। सिंगल मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन में क्या होता है, बाइलिपिड लेयर होता है। कितना लेयर होता है, बाइलिपिड, दो लिपिड की लेयर्स होती हैं। तो हमको दो लिपिड लेयर चाहिए, तो हमने बना दिया दो लिपिड की लेयर। चलो ये है हमारा ग्रैनम, ठीक है। जो स्पेस रहेगा उसको क्या बोलेंगे, थैलाकॉइड। कितना मेम्ब्रेन है, बाई, एक मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन है और बाइलिपिड लेयर है। हर एक मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, बाइलिपिड लेयर की। आपने पढ़ा होगा ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। बाइलिपिड लेयर जो आपकी सेल मेम्ब्रेन वाली बनी होती है, वही सेम यही स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसे पूरा बना हुआ है। ये जो अंदर का पार्ट है इसको बोलेंगे ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड। क्या बोलेंगे, ल्यूमेन। ल्यूमेन का मतलब होता है खाली जगह, एम्प्टी स्पेस। अब ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा, ये देखो यहां पे अंदर वाला जो पार्ट है ये खाली, ये ल्यूमेन है और ये क्या है, स्ट्रोमा है, ठीक है। ये खाली जगह है ल्यूमेन है और ये क्या है, स्ट्रोमा है। खाली जगह ल्यूमेन, बाहर वाला स्ट्रोमा। ये खाली जगह ल्यूमेन और बाहर वाला स्ट्रोमा। अब देखो है क्या, मेम्ब्रेन में बाइलिपिड मेम्ब्रेन है, यहां पे कुछ सिस्टम्स होते हैं। इन सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको, फोटो सिस्टम। पहला वाला फोटो सिस्टम सेकेंड होगा, दूसरा वाला फोटो सिस्टम फर्स्ट होगा। क्लियर, तो ये बहुत सिंपल है। फोटो सिस्टम सेकेंड पहले रखेंगे, फोटो सिस्टम फर्स्ट बाद में रखेंगे। इसको हम लोग एक और बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम सेकेंड, या तो लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम फर्स्ट। ठीक है, ये याद कर लेंगे क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम या तो फोटो सिस्टम। ठीक, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। इनकी इंटेंसिटी होती है 680 लैम्डा, इनकी इंटेंसिटी होती है 700 लैम्डा। क्लियर, तो ये हो गए पिगमेंट्स। पिगमेंट्स ये करते क्या है, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। किसको एब्जॉर्ब करेंगे, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया। सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद करते क्या है, ल्यूमेन में प्रेजेंट वाटर, ठीक है, इस वाटर को ब्रेक डाउन किया जाएगा किसमें, हाइड्रोजन आयन में। और ये साथ में क्या निकालेगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा। और क्या निकालेगा, ऑक्सीजन गैस निकालेगा। ऑक्सीजन गैस निकली, ऑक्सीजन गैस स्ट्रोमा में आई, स्ट्रोमा से चली गई बाहर। यहां से स्ट्रोमा में आई, स्ट्रोमा से चले गए लीफ के बाहर। ठीक है, बचा क्या इसमें, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन। सनलाइट पड़ते ही वाटर का क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया। वाटर का क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोटो हाइड्रोलिसिस। क्या बोलेंगे, फोटो हाइड्रोलिसिस। फोटो हाइड्रोलिसिस क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट आई, वाटर को ब्रेक डाउन किया, किसमें, हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में ब्रेक किया। अब देखो होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन है, कौन से इलेक्ट्रॉन है, ये वाले इलेक्ट्रॉन है। इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाएगा लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम सेकेंड के थ्रू। और लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम सेकेंड या तो फोटो सिस्टम सेकेंड, ये क्या करेंगे, क्या इलेक्ट्रॉन को मूव करेंगे। मूव कहां करेंगे, पीएस फर्स्ट के पास। पीएस फर्स्ट से ये कहां पे जाएगा, अगेन स्ट्रोमा में जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहली ये प्रोसेस हो गई। अब देखो बीच में होता क्या है, बीच में एक स्पेशल प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे। किस पाथ से, देखो ऐसे जेड बन रहा है, यहाँ पे ऐसे जेड बन रहा है ना, जेड बन रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जेड स्कीम भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, जेड स्कीम भी बोलेंगे। अब देखो
फोटो सिस्टम सेकेंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट के बीच में एक सिस्टम होता है जिसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम करेगा क्या? जो इलेक्ट्रॉन ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड में निकला था वाटर के ब्रेकडाउन से, उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा फोटो सिस्टम सेकेंड में और उसको कहां भेज दिया जाएगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये कहां जाएगा? फोटो सिस्टम फर्स्ट में। तो सीधा सीधा मूवमेंट हमको याद करना है। इलेक्ट्रॉन टूटा, टूटने के बाद किसके पास गया? पीएस सेकेंड। पीएस सेकेंड के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास गया। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से पीएस फर्स्ट के पास गया। फिर वो इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता है? स्ट्रोमा में चला जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है पीएस सेकेंड से पीएस फर्स्ट के पास। अब एक और काम है, स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन आयन होते हैं, ये इधर उधर टहलते रहते हैं। इन हाइड्रोजन आयंस को पकड़ करके ये कहां पे लाएगा? ल्यूमेन में लाएगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम क्या हो गया? टू ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पीएस सेकेंड टू पीएस फर्स्ट, और क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट द हाइड्रोजन फ्रॉम स्ट्रोमा। स्ट्रोमा से कहां आएगा? ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड। ये हो गया। तो ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। अब ये हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो हाइड्रोजन को फिर से बाहर सेंड कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से एटीपी का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? हाइड्रोजन आयन की वजह से किसका फॉर्मेशन हो रहा है? एटीपी। इलेक्ट्रॉन की वजह से किसका फॉर्मेशन हो रहा है? यहाँ पे NADPH का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमने ये देखा कि एटीपी और NADPH का फॉर्मेशन हो रहा है थैलाकॉइड में, कैसे प्रोसेस हो रही है। अब हम क्या पढ़ेंगे? इतने स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे हो रहा है। ओके क्लास, हमने सीख लिया था कि थैलाकॉइड में कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जिससे एटीपी और NADPH का फॉर्मेशन हो रहा है। प्रोसेस क्या थी हमारी कि ये जो मेम्ब्रेन है, बाइलिपिड लेयर, ठीक है। अब मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूं उस स्ट्रक्चर को। ये है मेम्ब्रेन, ठीक है, बाइलिपिड लेयर की मेम्ब्रेन। ये वाला पार्ट क्या है? ल्यूमेन है। क्या है ये? ल्यूमेन। ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड। बाहर वाला पार्ट क्या है? स्ट्रोमा है। ठीक है। ल्यूमेन हो गया और क्या हो गया? स्ट्रोमा हो गया। तो इनका काम क्या है? क्लियर? देखो काम क्या है इनका कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करना। तो सबसे पहला रीजन जहां पे हमको बनाना है फोटो सिस्टम सेकेंड, या तो बनाएंगे लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम सेकेंड, जिसकी इंटेंसिटी कितनी होती है? 680 होती है। ये 680 वेवलेंथ वाले लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। देखो है क्या, यहां पे बहुत सारे पिगमेंट्स हैं। ये देखो पिगमेंट ही पिगमेंट है। ओके। अब दूसरी तरफ क्या होगा? फोटो सिस्टम फर्स्ट, या तो बोलेंगे लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम फर्स्ट बोल दिया। ठीक है। अब लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम फर्स्ट, जो कि 700 इंटेंसिटी वाले सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। यहां पे भी कुछ पिगमेंट्स हैं, पिगमेंट्स, बहुत सारे पिगमेंट्स, जो कि 700 वेवलेंथ की लाइट को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। अब देखो क्या हो रहा है, ल्यूमेन के अंदर क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ वाटर हो रहा है, H2O। ठीक है। किसमें ब्रेकडाउन हो रहा है? हाइड्रोजन आयन में, प्लस इलेक्ट्रॉन में, प्लस ऑक्सीजन में। तो कितना हाइड्रोजन आयन, कितना इलेक्ट्रॉन? देखो ऑक्सीजन यहां 2 है तो यहां 2 कर दे तो यहां बैलेंस हो जाएगा। अब हाइड्रोजन कितना हो गया? 4, तो यहां 4 लिख देते हैं, तो सीधे से यहां भी 4 लिख देते हैं। 4 हाइड्रोजन आयन निकला, 4 इलेक्ट्रॉन निकल गया और 2 ऑक्सीजन निकल गया। देखो हो क्या रहा है, इसको हमने क्या बोला? फोटो हाइड्रोलिसिस। फोटो हाइड्रोलिसिस क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो सनलाइट पड़ रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है? वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है। और सनलाइट किस पे पड़ रही है? सनलाइट पड़ रहा है हमारे फोटो सिस्टम सेकेंड और फर्स्ट पे भी पड़ रहा है सनलाइट।
तो होगा क्या, अब यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा किसके थ्रू, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम सेकंड या फोटो सिस्टम सेकंड के थ्रू एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। एक्सेप्ट करने के बाद इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा अप साइड पे, ठीक है, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। अब यहां पे होता क्या है, यहां पे होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहां भेजता है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को सेंड करता है किसकी तरफ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास। यहां पे रहेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 3 पार्टिकल है, PQ पहला है, प्लास्टोक्यूनिन, दूसरा है साइटोक्रोम B6F, दूसरा पार्टिकल है, तीसरा क्या है, प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, तीसरा क्या है, प्लास्टोसाइनिन है। अब देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं टर्म बाय टर्म, किसके पास, हर एक पार्टिकल्स के पास। अब PC के बाद कहां जाएगा, ये फोटो सिस्टम फर्स्ट पे चला जाएगा। क्या जा रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अब देखो होगा क्या, स्ट्रोमा में प्रेजेंट हाइड्रोजन आयंस ये क्या करेंगे, PQ जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो ये PQH2 बन जाता है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F के पास आता है तो यहां से हाइड्रोजन निकल करके कहां आ जाएगा, वो आ जाएगा ल्यूमेन में। ठीक है, कहां आ जाएगा, ल्यूमेन में। फिर इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर होगा प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन से ट्रांसफर होगा PS फर्स्ट के पास। अब PS फर्स्ट क्या करता है, ये भी सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, बट इसकी इंटेंसिटी क्या है, 700 की है। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और इलेक्ट्रॉन को फिर से ट्रांसफर कर दिया ऊपर की तरफ। इसको ट्रांसफर कर दिया, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया। यहां पे एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। क्लियर। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है स्ट्रोमा में। ठीक है, जैसे ही ट्रांसफर करेगा, यहां पे प्रेजेंट हाइड्रोजन आयन जो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और NADP प्लस के साथ मिल करके ये क्या बन जाएगा, NADPH बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो ये पूरा क्या है, जेड स्कीम है। जेड स्कीम कैसे है, देखो यहां से ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, ये पूरा क्या बन गया है, जेड की तरह स्ट्रक्चर बन गया, इसलिए इसको जेड स्कीम बोलते हैं। इसमें हो क्या रहा है, सबसे पहला प्रोसेस हो रहा है क्या, फोटोहाइड्रोलिसिस। फोटोहाइड्रोलिसिस क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर। किसमें ब्रेकडाउन हो रहा है, हाइड्रोजन में, और इलेक्ट्रॉन में ब्रेक हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किसके थ्रू किया जा रहा है, फोटो सिस्टम सेकेंड। इस फोटो सिस्टम सेकेंड में क्लोरोफिल B, क्लोरोफिल C, क्लोरोफिल A, ज़ैंथोफिल, ये सारे होते हैं जो क्या करते हैं, 680 की वेवलेंथ की जो लाइट होती है सनलाइट, उसको एब्जॉर्ब करते हैं और इलेक्ट्रॉन जो टहल रहा है फालतू में उसको पकड़ लेते हैं कि आओ तुमसे एक काम करवाना है हमको। ये इलेक्ट्रॉन को भेजते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फर्स्ट के पास, फिर उसके बाद भेजते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कितने पार्ट हैं, 3। कौन कौन से, प्लास्टोक्यूनिन, साइटोक्रोम B6F और क्या है, प्लास्टोसाइनिन। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फर्स्ट सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को प्लास्टोक्यूनिन पे देगा, फिर उसके बाद देगा साइटोक्रोम B6F, फिर उसके बाद देगा प्लास्टोसाइनिन के पास। प्लास्टोसाइनिन से ये अगेन आ जाएंगे फोटो सिस्टम फर्स्ट पर। अब फोटो सिस्टम फर्स्ट सनलाइट को तो एब्जॉर्ब कर रहा है, कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, 700। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और पुश कर देता है ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर सेकंड के पास। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर सेकंड क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में प्रेजेंट हाइड्रोजन आयन और क्या, NADP प्लस, ये बाइंड करके क्या बनाते हैं, NADPH बनाते हैं।
और ये हाइड्रोजन क्या बनाएगा, ये हाइड्रोजन बनाएगा एटीपी बनाएगा। ठीक है, तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो नॉन साइक्लिक प्रोसेस है और इसको हम लोग जेड स्कीम भी बोलते हैं। क्लियर?